हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं थॉर के 13 पार्ट में। अगर आप भी लेटेस्ट कॉमिक सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लास्ट एपिसोड में देख चुके हैं, थ्रॉग और ब्लेक के बीच में फाइट चलती है, बट ब्लेक उसको पीट देता है और उसके बाद ब्लेक जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। वहां से उसे ओडिन की पावर का सोर्स का पता लग जाता है, जो कि है वर्ल्ड ट्री, और वो जाता है और अपने हाथों से वर्ल्ड ट्री का खून बहा देता है। बट थॉर भी अभी अंदर फंसा हुआ है, तो वर्ल्ड ट्री को पता है कि इनमें से बस एक ही बंदा हमें बचा सकता है और वो है ओडिन, और वो उसको ढूंढ लेती है। और यहाँ हमें बताया जा रहा है अब के ओडिन के बारे में। कभी वो हुआ करता था एस्गार्ड का ऑल फादर। वो सबसे शक्तिशाली गॉड था, बहुत ही ज्यादा बहादुर और सबसे खतरनाक भी। वो था एक आंख वाला टाइटन, कोई उसको तोड़ नहीं सकता था, ना ही झुका सकता था। वो था फादर ऑफ लाइटनिंग। उसने अकेले ही कितने ही युद्ध लड़े और जीते भी, यहाँ तक कि वॉचर भी उसके कारनामे देख के पागल हो गए थे। बट कुछ ही टाइम पहले उसने अपने क्राउन के बर्डन के नीचे अपनी हार मान ली। ये एक ऐसी बैटल थी जो ओडिन भी नहीं जीत सकते थे। ओडिन और उसकी वाइफ फ्रेजा वो काफी अलग अलग किंगडम्स घूमने गए ताकि वो लोग अपने दिलों की आग को जला सके, जो एक टाइम में जलती थी। उन्होंने बहुत जगह घूमी पर ये आग लॉस्ट हो चुकी थी। ये आग दब चुकी थी एक पत्थर दिल और जिद्दी गॉड के सामने। तो गाइस, यहाँ हम देख सकते हैं कि ओडिन बहुत ही ज्यादा डिप्रेस है और ये ओडिन का सबसे बड़ा दुख था। और जब तक उसके अंदर की आग जली, वो अकेला रह गया था। तो ओडिन ने एक बार फिर से घूमने का फैसला किया। इस टाइम उसने ऐसा किया जो सभी गॉड करते हैं। जब लोगों का विश्वास उनसे उठ जाता है, वो प्रे करते हैं और वो एक आशा की किरण ढूंढते हैं शराब की बोतल में, और उन्हें चाहिए होता है अकेलापन। बट ये ज्यादा टाइम नहीं रहने वाला था। तो यहाँ हम अभी के टाइम में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जेन ओडिन को एक जबरदस्त मुक्का जड़ती है। ओडिन कहता है, ये क्या हुआ तुम? जेन कहती है, बूढ़े आदमी उठ जाओ, तुमने एक फाइट स्टार्ट करी है और तुम्हें वो खत्म करनी है। अभी मैं तुमसे मदद लेने के लिए आई हूँ। तुमने खुद इतना मैस क्रिएट किया है और यहाँ पे एक स्कूल के बच्चे के जैसे शराब पी रहे हो। अभी जल्दी से उठ जाओ। अभी वो कहती है, वेट, तुम इतने वीक क्यों हो? ओडिन खांसते हुए कहते हैं, मेरी वीकनेस को देख के दया की इच्छा फिर भी मत रखना। और हाँ, अगर तुम मुझसे यही सुनना चाहती हो ना कि मैं पहले जैसा गॉड नहीं रहा, हाँ ऐसा ही है। मैंने वो पावर्स अपने बेटे को दे दी और जो मैंने दे दिया वो मैंने खो दिया। तो जेन कहती है, मुझे समझ नहीं लग रहा मैं तुम्हें क्या कहूँ। तो ओडिन कहते हैं, मुझे तुम्हारी सहानुभूति नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जेन कहती है, ये थॉर के बारे में है। तो ओडिन कहते हैं, हाँ वो लड़का खुद को संभाल सकता है। तो जेन कहती है, डोनाल्ड ब्लेक आजाद हो चुका है, उसे पता चल गया कि वो क्या था, तुमने उसको क्यों बनाया, इसलिए वो पागल हो चुका है। उसने मिडगार्ड के ड्रैगन को भी खत्म कर दिया और उसकी शक्ति को भी चुरा लिया और तुम्हारे बेटे को वहां कैद कर दिया जहां पे तुमने उसको किया था। और उसने पूरे एस्गार्ड को भी हेल डिमेंशन में भेज दिया। वो अभी आजाद है और इस टाइम वो वर्ल्ड ट्री को अपने हाथों से तोड़ रहा है ताकि वो उसकी शक्तियों को हासिल कर सके। इसलिए थोर खुद को अभी नहीं संभाल सकता। जल्दी से सोबर हो जाओ और चलो। ओडिन कहते हैं, ठीक है, मुझे मेरा आर्मर पहनने दो। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं डिमेंशन ब्लड में। यहाँ पर वहाँ के लोगों ने कुछ हथियार बनाए हैं। बिल उनको कहता है, बहुत बढ़िया, पर ये हमें कुछ और चाहिए होंगे। ये स्टॉर्म ब्रेकर की रिप्लेसमेंट तो नहीं है, पर काफी अच्छे हैं। तुम्हारे लोगों को इन पे गर्व होना चाहिए। बट सिर्फ उसे कहती है, बिल ये तुम क्या कर रहे हो? हमें तो यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी नहीं पता। इस टाइम हमारे हालात ऐसे हैं कि जैसे बच्चों ने कोई फैंसी ड्रेस पहनी हो। तो बिल कहता है, हम वो कर रहे हैं जो इस टाइम हम कर सकते हैं। तो सिर्फ कहती है, इसका क्या मतलब हुआ? तो वो कहता है, सिर्फ तुम गॉड होना तुम्हें पता होना चाहिए। इसका मतलब है विश्वास रखो, कोई भी चमत्कार हो सकता है। तभी वो कुछ देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि ये होते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और उनके साथ हैं रॉग, लोकजा और उनका घोस्ट डॉग बैट्स। सिर्फ और बिल उनको देख के खुश होते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, मैं तुम दोनों को देखकर खुश हूँ। सिर्फ कहती है, हमें इस गार्ड में वापस जाना है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, हाँ मैं इसीलिए आया हूँ, बट मैंने इतने सारे लोग होंगे ये नहीं सोचा था। और हाँ, क्या वो भालू हैं? तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ लोकी भी आ जाता है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को कहता है, तुम्हें यहाँ देख के मुझे स्वाद ही आ गया, चलो अभी कह भी दो, कह दो कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, हेलो लोकी। और बैट्स जो कुत्ता है वो उसको बहुत ही ज्यादा गालियां निकालता है। वो कहता है, शुक्र करो यहाँ पर सब लोग हैं, वरना मैं तुम्हें फाड़ के रख देता। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, बैट्स कोई बात नहीं, चुप हो जाओ। लोकी कहता है, मुझे पता है डॉक्टर स्ट्रेंज, हम दोनों के बीच में नहीं बनती, बट जो हालात अभी चल रहे हैं, मैं कहूंगा अपना दिल थोड़ा बड़ा करो। तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए और मुझे तुम्हारी। आज के टाइम में हमारा दुश्मन एक ही है, तो चलो हेल के दरवाजे खोलें। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं एस्गार्ड में और यहाँ पर ब्लेक वर्ल्ड ट्री को तोड़ रहा है।
वो कहता है और ज्यादा मुझसे बात करो। तभी उस पे पीछे से हमला होता है। वो कहता है अच्छा तो तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो, तो मेंढक राजा को और ज्यादा मार खानी है। तो ये होता है थ्रॉग। वो कहता है हाँ मैं वापस तो आ चुका हूँ। ब्लेक पीछे मुड़ता है और वो शॉक हो जाता है क्योंकि यहाँ पर थ्रॉग के साथ हैं डॉक्टर स्ट्रेंज, बिल, सिफ, लोकचा और जेन भी, और उनके साथ बाकी एस्गार्ड के साथी भी हैं। ब्लेक कहता है ये हम पहले भी खेल चुके हैं ना, तुम लोग मुझे नहीं डरा सकते। तभी उसको पीछे से आवाज आती है हाँ मैं डरा सकता हूँ ना। वो इसको पीछे गर्दन से पकड़ता है और नीचे पटक देता है। ब्लेक कहता है ये टाइम की बात है पिताजी। और ये होते हैं ऑडिन अपने ब्लैक आर्मर में। वो कहते हैं मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, बट हाँ अगर तुम कोई पनिशमेंट ढूंढ रहे थे तो मुबारक हो, वो टाइम आ चुका है। ब्लेक कहता है मैं तुमसे नहीं डरता। ऑडिन कहते हैं ठीक है बट तुम्हें नहीं पता तुमने क्या अनलिश कर दिया है। जो तुम में शक्ति है और जो वर्ल्ड री का खून है, तुम्हें क्या लगता है वो कहाँ गया? और यहाँ हम नीचे थॉर के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर थॉर ने एक बड़ा सा गड्ढा बना दिया है, सारा वर्ल्ड री का खून भी वहीं जा रहा है। वो कहता है मैं हूँ गॉड ऑफ स्टॉर्म, मैं हूँ किंग ऑफ एस्गार्ड। क्या तुम मुझे सुन सकते हो ब्लेक? क्या तुम्हें फील हो रही है मेरी ठंडर? तुम्हें ऑडिन की फोर्स चाहिए थी ना, वो शायद तुम्हें नहीं मिलेगी बट तुम्हें थॉर की जरूर मिलेगी और तुम सारी की सारी ले सकते हो। हम देखते हैं कि थॉर अपनी पावर्स का यूज करके एक बहुत ही बड़ा बिजली का तूफान ला देता है और ये इतना बड़ा होता है कि ये ऊपर तक भी फील होता है और काफी राज्यों तक भी। इससे इतनी ज्यादा लाइट होती है कि थॉर को आसानी से ढूंढा जा सके। तभी थॉर अपने कौओं को बुलाता है और कहता है मेरे पास आओ। वो उसको ढूंढ लेते हैं। वो कहते हैं हम यहाँ से तुम्हें नहीं निकाल सकते, जब तक ब्लेक अपनी छड़ी नहीं पटकता तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तो थॉर कहता है ठीक है बट तुम मेरी आत्मा को तो लेके जा सकते हो ना। तो वो कहता है हाँ बट उसके लिए हमें कोई वेसल चाहिए होगा। तो थॉर कहता है मेरे पास एक आइडिया है। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं ब्लेक के पास। वो कहता है मैं अभी खत्म नहीं हुआ, तुमने मेरे साथ जो किया उसका जवाब देना होगा और हाँ मुझे कोई नहीं रोक सकता। जो मेरा है उसको पाने के लिए मैं तुम जैसा को भी खत्म कर दूंगा। तुम्हें मेरी लाइफ का हिसाब देना होगा। ऑडिन कहते हैं सभी की लाइफ खत्म होती है और मैं तुम्हारी को भी खत्म कर सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता। वो कहते हैं डोनाल्ड ब्लेक, शैडो ऑफ थंडर, तुमने ड्रैगन को भी मारा, इसके लिए मैं तुम्हें जजमेंट सुनाता हूँ। बट तभी उनको कोई टोकता है और कहता है पिताजी मुझे लगता है ये मैं संभाल लूंगा। और तभी ब्लेक पे एक जबरदस्त हमला होता है, बूम। वो काफी दूरी में जाके गिर जाता है। ब्लेक कुछ देखकर शॉक में है और कहता है ओह गॉड। और तभी उसे कोई कहता है तुम्हें पावर चाहिए थी ना, तो आ जाओ और ले लो। तो गाइस यहाँ पे थॉर ने अपनी आत्मा को डाल दिया है डिस्ट्रॉयर में और मुझे लगता है कि वो भी ब्लेक को बहुत ही ज्यादा पीटने वाला है। तो ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।